बच्चों, संसार में बहुत तरह के जीव जंतु हैं। कोई छोटे, कोई बड़े, कोई पानी में रहने वाले, कोई हवा में उड़ने वाले। सबकी अलग अलग अपनी अपनी विशेषताएं हैं। अगर कोई एक जीव दूसरे को देखकर ये सोचने लगे कि जो उसके पास है वो मेरे पास नहीं है, तो मैं कमज़ोर हूँ या मैं अच्छा नहीं हूँ, तो ये बात तो ठीक नहीं है। तो आज जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी एक मछली ऐसा ही सोचती है और उसके कारण वो उदास रहती है। तो चलो कहानी पढ़ते हैं और देखते हैं कि वो मछली क्यों उदास रहती है और उसकी उदासी फिर कैसे दूर होती है। कहानी का नाम है छोटे होने का सुख और यह कहानी एक मछली की है जिसका नाम है चीनू। सागर में बहुत सी मछलियां होती हैं, इतनी कि गिनी भी न जा सकें। लेकिन यह कहानी उनमें से एक छोटी मछली की है। छोटी मछली का नाम था चीनू। बच्चों, आपने भी मछलियां देखी होंगी, तालाब में, नदियों में, समुद्र में, या फिर हो सकता है आपके घर में ही फिश पॉन्ड हो जिसमें आपने छोटी छोटी मछलियों को तैरते हुए देखा हो। अब सागर में चीनू के लिए सब कुछ था, मित्र, खेल खिलौने, खाना पीना, लेकिन वह खुश न थी, वह उदास थी। तो बहुत सी अनगिनत मछलियां कहाँ होती हैं? समुद्र में भी हो सकती हैं, तालाब में भी हो सकती हैं और नदियों में भी हो सकती हैं। चीनू नाम की जो छोटी सी मछली थी, उसके मित्र भी थे, खेलने के लिए बहुत कुछ था, खाना पीना भी था, पर फिर भी वो खुश नहीं थी। ऐसा क्यों? चलो आगे पढ़ते हैं। चीनू की उदासी का कारण जानकर तुम हंसोगे। वह छोटी थी इसलिए उदास थी। वह सोचती थी, काश मैं भी बड़ी होती तो कितना अच्छा होता। तो क्यों उदास थी चीनू? जल्दी से बताओ। क्योंकि वह छोटी थी। एक दिन चीनू अपने साथियों के साथ तैर रही थी। उसके कुछ साथी बड़े थे और कुछ उसकी तरह छोटे। सभी पानी में इधर उधर उछल कूद कर रहे थे। अचानक एक आवाज हुई, छपाक। चीनू और उसके साथी बड़े जाल में फंस गए। मछुआरे ने जाल ऊपर खींचा। मछुआरा किसे कहते हैं? मछली पकड़ने वाले को। उसने क्या किया कि उसने पानी में अपना जाल बिछा दिया बड़ा सा। किस लिए जाल बिछाया? मछलियों को पकड़ने के लिए। और बहुत सारी छोटी बड़ी मछलियां उस जाल में फंस गई। तो मछुआरे ने जाल ऊपर खींचा। साथियों के साथ चीनू भी ठंडे पानी से गर्म धूप में आ गई। ये तो आप जानते ही होंगे कि पानी में ही मछलियों का जीवन होता है। वो पानी से बाहर आकर जीवित ही नहीं रह सकती। तो अभी तक वो ठंडे पानी में थी, जैसे ही जाल ऊपर खींचा वो धूप में आ गई और तड़पने लगी। अचानक चीनू और उसके कुछ छोटे साथी जाल से बाहर निकल गए। वे गर्म धूप से वापस सागर के ठंडे पानी में आ गिरे। क्यों निकल गए वो जाल से? क्योंकि वो छोटे छोटे थे। जो बड़ी मछलियां थीं वो जाल में फंसी रह गई और छोटी छोटी मछलियां जाल से निकलकर वापस पानी में आ गई। छोटे आकार ने चीनू को और उसके कुछ साथियों को बचा लिया। तो कभी किसी ने चीनू को उसके बाद उदास नहीं देखा। क्यों? क्योंकि अब उसे पता चल गया कि उसका छोटा आकार उसकी कमी नहीं है, बल्कि ये तो उसकी विशेषता है। क्योंकि अपने उसी छोटे आकार की वजह से ही तो वो जाल से निकलकर पानी में आई और उसकी जान बची। तो चीनू मछली की इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हमें कभी भी अपने आप को किसी भी वजह से कमज़ोर या छोटा नहीं समझना चाहिए। कभी कभी हमारी वो जिसे हम कमज़ोरी समझते हैं वही हमारी ताकत बन जाती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, अगली कहानी फिर एक साथ पढ़ेंगे। तब तक सबने अपना और अपने आसपास सभी का ध्यान रखना है, कहीं बाहर नहीं जाना, और अगर बाहर जाना भी पड़े तो मास्क पहन कर जाना है।